गुड इवनिंग एवरीवन। मैं 2019 में मैंने 12th की, उसके जस्ट 3 महीने बाद मैंने यहाँ पे फोर्स में ज्वाइन कर लिया था। तो मैं पहले आया था तो मुझे एयरफोर्स का तो कुछ पता ही नहीं था। गांव में सब बोलते थे कि आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। तो मैं भी ये सब सुन के यहाँ पर आ गया, आर्मी की तैयारी करने लगा। फिजिकल तो मतलब ठीक था, सर ने ठीक करवा ही दिया था। फिर मैंने आर्मी के फॉर्म के लिए अप्लाई किया तो मेरी उसमें एज कम पड़ गई। जैसे 17 साल का था उस टाइम में, तो 17.5 चाहिए थे उस टाइम। तो सर ने बताया क्या कि तू एयरफोर्स का क्यों नहीं करता, कि एयरफोर्स के लिए तैयारी कर तू। तो फिर मैंने आर्मी का फिजिकल भी करता रहा, एयरफोर्स की बैच भी ज्वाइन कर ली मैंने, और सिर्फ 2 महीने कोचिंग की। उसके जस्ट बाद भर्ती निकली और पहली ही भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो गया था। नहीं तो मैं, अगर सर नहीं बताते मेरे को, तो अगर सर मेरे को गाइड नहीं करते कि एयरफोर्स भी कुछ चीज़ होती है, एयरफोर्स का नहीं बताते मेरे को। सर ने पूरा मुझे गाइड किया कि क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, पूरा हर एक चीज़ बताया। सिर्फ 2 महीने तैयारी की मैंने, और 2 महीने में किस्मत ने भी साथ दिया कि जस्ट उसके 2 महीने बाद ही भर्ती आई, और उस भर्ती में पहले अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया। और आर्मी की तो एज ही नहीं हुई, उसके पहले एयरफोर्स में ज्वाइन हो गया था मैं। तो जैसे ही यहाँ से गया तो ट्रेनिंग के लिए गए, वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। अभी मेरी पोस्टिंग गुवाहाटी आई है। तो सीधी सी बात ये है कि अपने को कुछ पता नहीं रहता है, मतलब अपन सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। जो सर बताते हैं वो उस हिसाब से अगर अपन चलते गए, जो सर गाइडलाइन देते हैं, जो मतलब गाइड अपने को जिससे करते हो, इस हिसाब से अगर अपन चलते गए तो अपने को कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब अपना आप होता जाता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एयरफोर्स में भी जाऊँगा। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि कभी एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट या कुछ देखने को मिलेगा। बस मेरी 1 महीने की पोस्टिंग हुई है, जबकि 2 से 3 सॉर्टीज़, मतलब ऐसा है कि उनमें बैठने का मौका मिला। हर एक चीज़ का फंक्शन पता है, क्या चीज़ें होती क्या नहीं होता, कैसे पायलट कब फ्लाई करता है, क्या नहीं करता है, सब। मतलब ये सोचा भी नहीं था कि ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ता भी होगा, क्या है उसके, क्या उसके रहते होंगे फंक्शन वगैरह। तो ये है कि 1 महीने में हर चीज़ का अनुभव हो गया। तो जो अपन कभी सोचते ही नहीं है ना, वो भी हो जाता है। जैसे कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एयरक्राफ्ट भी देखने का मौका मिलेगा, कुछ कभी देख भी पाऊंगा या नहीं लाइफ में, कभी बैठ भी पाऊंगा या नहीं। तो सर के मार्गदर्शन से, नहीं तो आर्मी के बारे में सोचता रहता और बैठा रहता है बस कि हाँ आर्मी की एज होगी तब आर्मी का फॉर्म डालूंगा, तब तक शायद ऐसा हो जाता, कोरोना आ जाता, फिर अग्निवीर, फिर शायद मैं भी तुम्हारी तरह ही पीछे बैठा रहता। तो सर अगर नहीं बताते तो शायद आज मैं भी शायद नहीं हो पाता। तो सर की वजह से ही सब कुछ है। और सर ने मेरे को 2 महीने इंग्लिश पढ़ाई थी, बस वही इंग्लिश मैंने, मतलब पूरी वही कॉम्पिटिशन वाली इंग्लिश थी, वही जाके पूरे क्वेश्चन सोल्व अटेम्प्ट किए और डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया। ऐसा मतलब अदर कुछ पढ़ा भी नहीं मैंने, तो डायरेक्ट 12th के बाद आया तो 3 महीने बाद सिलेक्शन हो गया था मेरा। और अब तो गर्ल्स के लिए भी इंडियन एयरफोर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी ये वाला 1 ऑफ 21 वाला 1 ऑफ 23 वाला जो इंटेक है, उसमें गर्ल्स की भी शायद एंट्री आई है। 3 ट्रेड में है, 3 ट्रेड है शायद। एक तो इंडियन एयरफोर्स पुलिस, इंडियन एयरफोर्स अकाउंट शायद, और एक एडम में है। तो 3 ट्रेडों में गर्ल्स के लिए भी इंट्रीज है। तो पद काफ़ी रहेंगे, मतलब आप भी तैयारी, मतलब थोड़ा सा ही एफर्ट लगाना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। पद बहुत ज़्यादा खाली रहेंगे लड़कियों के लिए भी, क्योंकि पहली एंट्री रहेगी तो पूरे चांसेस है सिलेक्शन होने के लिए।